नमस्कार, आदाब। जेड के लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली हाईकोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ पर केंद्र और रेलवे को कड़ी फटकार लगाई है, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी। अदालत ने रेलवे से पूछा है कि एक कोच में क्षमता से अधिक टिकट क्यों बेचे जा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला ने रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत सुरक्षा उपायों पर सवाल उठाए और कहा है कि अगर कानून सही तरीके से लागू किया होता तो भगदड़ से बचा जा सकता था। रेलवे की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के निर्देशों को स्वीकार किया। अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। इस भगदड़ के पीछे की मुख्य वजह थी भारी भीड़ के बावजूद टिकट बेचना जारी रखना। बिहार सरकार जमीन की सरकारी कीमत बढ़ाने की तैयारी में है, जिससे रजिस्ट्री महंगी हो सकती है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान MVR बाजार दर से कम है, जिससे राजस्व नुकसान हो रहा है। निबंधन विभाग ने सभी जिलों से नए MVR के प्रस्ताव मांगे हैं। समीक्षा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक नए MVR के लागू होने से जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो सकती है। फिलहाल रजिस्ट्री पर 8% शुल्क, 2% रजिस्ट्री शुल्क और 6% स्टाम्प ड्यूटी लगता है। MVR बढ़ने से ये खर्च और बढ़ेगा। बिहार में लगभग 8 साल बाद MVR संशोधित किया जा रहा है, जिससे सरकार की आय बढ़ेगी, लेकिन आम आदमी की जेब पर असर पड़ सकता है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आयोग विपक्ष की शिकायतों पर ध्यान नहीं देता है। उन्होंने नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने 2020 विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए आरोप लगाया है कि मतगणना के दिन 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, काउंटिंग रोकी गई और रात 2 बजे नतीजे घोषित किए गए। उन्होंने कहा है कि RJT की शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तेजस्वी ने यह भी ऐलान किया है कि अगर केंद्र में उनकी सरकार बनी तो देश में EVM से चुनाव नहीं होंगे। बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने www.udyamiBihar.gov.in पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिसके तहत 59,901 लाभार्थियों को 299 करोड़ से अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देना है। इस योजना के तहत 2 लाख तक की सहायता 3 किस्तों में दी जाएगी। पहला में 50,000 यानी उद्यम स्थापना के लिए और दूसरा किस्त मिलेगा 1 लाख रुपया प्रति किस्त के उपयोग के बाद। उसके बाद 50,000 रुपये जो है वो द्वितीय किस्त के उपयोग के बाद मिलेगा। बिहार का अस्थायी निवासी होना इसके लिए अनिवार्य है। इसके लिए आयु जो है वो 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार की मासिक आय 6,000 से कम होनी चाहिए। इसकी अंतिम तिथि 5 मार्च 2025 है। नालंदा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकारी नौकरी को असंभव बताने वाले नीतीश कुमार को हमने 17 महीने में नियुक्ति पत्र बांटकर जवाब दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार अब बूढ़ी और निष्क्रिय हो चुकी है। असली सत्ता अधिकारियों और नेताओं के हाथ में है। बिहार में विकास ठप, महंगाई और पलायन चरम पर है। BPSC पेपर लीक पर भी सरकार को घेरते हुए कहा है कि उनकी सरकार में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब युवाओं का भविष्य अंधकार में है। उन्होंने दावा किया है कि जनता बदलाव चाहती है और जल्द ही ये सरकार बदलेगी। 31 मार्च 2025 के बाद बिहार के सभी जिलों में शिक्षा विभाग के विकास कार्यों की जिम्मेदारी अब बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम यानी BSEIDC को सौंपी जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारियों का केवल शैक्षणिक सुधार कार्यों पर ध्यान देना होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि अब तक कई एजेंसियां विकास कार्यों में शामिल थी, जिससे गुणवत्ता और अनुश्रवण में दिक्कतें आ रही थी। अब BSEIDC सभी विकास कार्यों की देखरेख करेगा, जिससे विद्यालयों का समेकित विकास संभव हो सकेगा और योजनाओं की गुणवत्ता भी सुधरेगी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC ने 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में कदाचार के आरोप में अरविंद कुमार समेत 12 अन्य अभ्यर्थियों पर बड़ी कार्रवाई की है। अरविंद कुमार को आजीवन परीक्षा से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जबकि बाकी 11 अभ्यर्थियों पर 3 साल का बैन लगाया गया है। BPSC के अनुसार परीक्षा में प्रश्न पत्र और उत्तर पत्र कक्ष से बाहर ले जाना, परीक्षा को बाधित करना और
अफवाह फैलाना जैसे कदाचार के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। इसमें 11 अभ्यर्थियों को 12 दिसंबर 2027 तक सभी परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा प्रभाकर कुमार पर गलत अफवाह फैलाने का आरोप लगने पर उसे 3 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी है और खानदानी जमीन को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार अब खानदानी जमीन के लिए नया खतियान बनेगा, जिसके लिए रजिस्टर्ड बंटवारे का दस्तावेज अनिवार्य होगा। यदि बंटवारा मौखिक या बिना रजिस्ट्री के हुआ है तो संयुक्त खतियान बनेगा, जिसमें सभी पारिवारिक सदस्यों के नाम दर्ज होंगे। इसके अलावा मौखिक समझौता भी मान्य नहीं होगा जब तक वह रजिस्टर्ड दस्तावेज में ना हो। सर्वे के दौरान ऐसी जमीन जिसका कोई दस्तावेज नहीं है उसके मूल रैयत की खोज होगी। मूल रैयत नहीं मिलने पर सरकार उसे अपनी संपत्ति घोषित कर सकती है। जरूरी कागजात इसके लिए है, आपको बता दें कि जमाबंदी रसीद, इसको मालगुजारी रसीद भी कहते हैं, खेसरा नंबर, रकबा और चौहद्दी की जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ पुराना खतियान नकल, ऑनलाइन कटे रसीद की कॉपी और नए खतियान में बदलाव इस प्रकार हुआ है कि खेसरा नंबर बदला जाएगा और नया प्लॉट नक्शा फिर से बनेगा। दिल्ली भाजपा विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता को सर्वसम्मति से नेता चुना गया है, यानी वो अब से दिल्ली के नए मुख्यमंत्री होंगी। वे एलजी से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। गुरुवार दोपहर 12:35 में रामलीला मैदान में उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। रेखा गुप्ता का सफ़र हम एक नज़र में जानते हैं कि एबीवीपी से राजनीति की शुरुआत हुई उनकी, उसके बाद डीयूएसयू अध्यक्ष रही, 3 बार पार्षद और एसडीएमसी की मेयर भी रही। आम आदमी की वंदना कुमारी को 30,000 वोटों से हराकर विधायक बनी। बिहार में ठंड कम हो गई है, लेकिन 23-24 फरवरी को मौसम बदलने का फिर से आसार है। आईएमडी के अनुसार नवादा, गया, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय समेत कई जिलों में गरज और बिजली के साथ हल्की बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। 22 फरवरी से पूर्वी बिहार में हल्की बारिश और बिजली चमकने की भी संभावना है। 23-24 फरवरी को राज्य के कई हिस्सों में बारिश होना संभव बताया जा रहा है। देश में सोना चांदी के भाव में लगातार बदलाव हो रहा है। बदलाव का ये दौर बिहार में भी जारी है। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से सोने चांदी की कीमतों में लगातार चढ़ाव जारी है। वहीं चांदी ने भी जबरदस्त छलांग लगाई है। पटना के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 87,530 प्रति 10 ग्राम हो गया है। 22 कैरेट सोने की कीमत में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ये 80,639 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। इसी तरह 18 कैरेट सोना भी महंगा होकर 65,978 प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। चांदी की कीमतों में भी भारी इजाफा हुआ। पटना के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 97,670 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई स्थगित कर दी है। जस्टिस सूर्यकांत और एस कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा है कि समय की कमी के कारण मामले को होली की छुट्टियों के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा। हालांकि अगली सुनवाई की कोई निश्चित तारीख तय नहीं की गई है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं पर 19 फरवरी को सुनवाई करने की बात कही थी और चेतावनी दी थी कि अगर इस बीच कोई नया घटनाक्रम हुआ तो उसके परिणाम भुगतने होंगे। अब इस मामले पर होली के बाद आगे की कार्रवाई होगी।